बीजेपी की बगावत और पवन सिंह की बगावत अब जग जाहिर हो चुका है और अब ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से चर्चा था कि पवन सिंह आसनसोल के बाद जैसे ही बीजेपी का टिकट वापस लौटाएं, उसके बाद ये था कि उनको आरा से टिकट दिया जाएगा, मगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसके बाद बीजेपी से पवन सिंह ने बगावत कर लिया और बगावत करने के बाद पवन सिंह ने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव काराकाट लोकसभा से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि बीजेपी से बगावत के लिए और बीजेपी से फरियाने के लिए पवन सिंह काराकाट लोकसभा यानी 23 तारीख को काराकाट लोकसभा में एंट्री ले रहे हैं और 23-24 को लगातार उनका हर जगह जगह पर कार्यक्रम भी किया जाएगा और कई जगहों पर रोड शो भी है। और इसी के लिए बीजेपी से बगावत करने के बाद काराकाट लोकसभा ने निर्णय लिया चुनाव लड़ने के लिए। अब चुनावी मैदान में पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है और पवन सिंह की जो पूरी टीम है अपने दल बल के साथ काराकाट में लग गई है। और यह लड़ाई अब जो इस तरह से चल रहा है, साफ तौर पे ये लड़ाई जिस तरह से लोगों का कहना है कि ये लड़ाई दो लोगों में है, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वहीं तीसरे पर्सन व्यक्ति का कहना है कि ये दोनों जो है आपस में उलझ कर रह जाएंगे और जो तीसरा पर्सन जो आदमी है राजा राम सिंह जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि एनडीए का जो वोट है पवन सिंह ही काट सकते हैं और एनडीए के लिए इस समय सरदर्द बन चुके हुए हैं पवन सिंह। पवन सिंह की 23 तारीख को एंट्री होने वाली है और मैं बता दूं कि एंट्री जैसे ही 23 तारीख को काराकाट लोकसभा में पवन सिंह की एंट्री होगी, इसके बाद देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से हवा बनाया जाएगा और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की वोट जो डैमेज करेगा वह है पवन सिंह और पवन सिंह ही एनडीए का वोट डैमेज कर सकते हैं और वोट डैमेज होने से उपेंद्र कुशवाहा की वहां हार भी हो सकती है। मगर एक और चर्चा इस समय काराकाट लोकसभा में बहुत तेजी से चल रहा है। साफ तौर पे लोगों का कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को साइड लाइन करने के लिए बीजेपी की प्लानिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही है, जो लोग कह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूं। साफ तौर पे जो जानकारियां मिल रही है, लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है अब कुशवाहा जाति के दो उसके पास फायर ब्रांड नेता हो चुके हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा को अब बीजेपी साइड लाइन करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सरदर्द बन चुके हुए हैं। इसलिए बीजेपी अब चाहती है कि फायर ब्रांड नेता अगर कोई हो तो सम्राट चौधरी हो और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग किसी भी तरह से हर हाल में साइड लाइन कर दें। मगर एक और चर्चा है कि प्री प्लानिंग के तहत जैसे ही उनको टिकट बीजेपी नहीं दी आसनसोल के बाद, तब इन्होंने बीजेपी से पवन सिंह ने बगावत कर दिया। बगावत करने के बाद उनकी नजदीकियां राजद के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी मिल गया और तेजस्वी यादव के साथ और लालू यादव के साथ वो मिले और मिलने के बाद वहां पर जो डिसाइड हुआ और डिसाइड होने के बाद प्री प्लानिंग के तहत ही पवन सिंह काराकाट लोकसभा लड़ने के लिए चले आए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट है 2.5 लाख जो वोट राजपूतों का है जो तीसरे नंबर पर आता है और कहा जाता है कि अगर पवन सिंह अगर नहीं लड़ते तो ये 2.5 लाख वोट एनडीए में कन्वर्ट होता, वहां पर आसानी से चुनाव जो उपेंद्र कुशवाहा है जीत जाते। मगर यह जो लड़ाई है बहुत पेचीदा हो चुका है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अब यह लड़ाई दो लोग आपस में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वहां डैमेज सबसे ज्यादा अगर कोई करेगा तो वह पवन सिंह करेंगे, क्योंकि पवन सिंह को अगर कोई भी राजपूत समाज का अगर वोट देता है तो वो एनडीए का वोट जो कट कर पवन सिंह के खेमा में जाएगा। वहीं एक और चर्चा जोर शोर से शुरू है कि अगर पवन सिंह अगर चुनाव काराकाट लोकसभा से लड़ते हैं तो कई जगहों पर मतलब कि जहां से राजपूत कैंडिडेट बिहार में खड़े हैं वहां पर कई राजपूतों को वोट में कटौती भी होगा, क्योंकि कुशवाहा जाति के बड़े नेता माने जाते हैं अभी भी उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर वोट काराकाट लोकसभा के अगर राजपूत नहीं देते हैं तो कई जगहों वोट को लेकर गिरावट भी आ सकता है, क्योंकि कुशवाहा जाति के लोग राजपूत कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानते हैं। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई जो है काफ़ी देख सकते हैं कि दिलचस्प बना हुआ है, काफ़ी ये गहमा गहमी का माहौल काराकाट लोकसभा में बना हुआ है और काफ़ी कहा जा रहा है कि जब अगर एनडीए का वोट पवन सिंह काटते हैं तो
आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन से राजा राम सिंह का जीतना लगभग तय हो जाएगा। मैं एक और बात बता देना चाह रहा हूं, जिस तरह से पवन सिंह लगातार कहते हैं कि पावर यही जैसे शुरू होला, पावर यही जैसे खत्म, जिस जगह से मैं लकीर खींचता हूं उसी लकीर पे लोग चलते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भोजपुरी में जिस तरह से इन्होंने लकीर खींचा है, क्या राजनीतिक में आकर काराकाट लोकसभा में ये लकीर खींच पाते हैं या नहीं खींच पाते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।